ऑनेस्टी से मैं बात करूं तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पढ़ने आते ही नहीं। अगर आपको 100% आप सोच रहे हो कि मेरे को बाहर आके करियर बनाना है, सेटल होना है, तो पिछली बार तो सिर्फ हवा चली थी कि होगा, बट इस बार हो गई है। ये पिछले साल जो था उसमें फेक फाइलों के रिकॉर्ड बन गए। तो बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ। हेलो गाइस, कैसे हो सब भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे हो गए। तो भाई करवा दिया बैंड फिर सब कुछ और जाओ भाई, ये एजेंट, वो एजेंट, ये एजेंट, वो एजेंट। ये पीछे ये देख रहे हो आप, बर्थडे था भाई घर पे किसी का, हाउसमेट का ही, तो तब कराए थे। और बाकी अभी मैं बैठ के खाना खा रहा था। अभी सुबह मेरी आज शिफ्ट नहीं थी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। जॉब अब मेरे पास है नहीं, तो ऊबर ईट्स ही कर रहा हूँ, लुकिंग फॉर अ न्यू बेटर जॉब। और बाकी अभी खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा आज इसके बारे में आपको बता दें कि क्या क्या आपने लोगों ने क्या कांड किए हैं। और भाई यूनिवर्सिटी बैन करवा दी। और पिछली बार तो सिर्फ हवा चली थी कि होगा, बट इस बार हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलो फिर यार शुरू करते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, तो भाई चैनल पे जो भी नया है पहले तो सब्सक्राइब कर दो। देखो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर अपने को बहुत सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से स्टेट बैंड हुए हैं। ठीक है, 5 स्टेट बैंड हुए हैं, और जिसमें से एक मेरे लिए भी शॉकिंग है कि वहां से फाइलें लगती भी हैं। मतलब जम्मू कश्मीर का मेरे को आइडिया नहीं था एक स्टेट, और वो भी बैन हो गया है। तो जो 5 स्टेट बैन हुए वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो ठीक है, ये 5 स्टेट्स के बच्चे बैन हुए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज में? ठीक है, एक हुआ है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में और एक हुआ है फेडरेशन यूनिवर्सिटी में। और ये डिसीजन इन यूनिवर्सिटियों ने क्यों लिया है? ठीक है, पहले अभी आपने थोड़े दिन पहले भी सुना होगा कि हवा चल रही थी कि इंडियन स्टूडेंट बैन हो गए इन यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटीज भी थी, है ना, और 2-4 यूनिवर्सिटी और थी जो बोल रही थी कि हम बैन करेंगे, बट एकदम से चीजें होती नहीं है। सिर्फ वो हवा चली थी ताकि जो फेक फाइलें लग रही है ना, वो फाइलें ना लग के जेन्युइन केस सामने आने लगे। बट एट द एंड भाई क्या हो रहा है कि सबसे रिकॉर्ड केस हो गए हैं 2022 में। ठीक है, पिछले साल जो था उसमें फेक फाइलों के रिकॉर्ड बन गए। मतलब इतने अनजेन्युइन केस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। लोग लैंड कर रहे हैं इनकी यूनिवर्सिटी में, जैसे फेडरेशन यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में खासकर देखा गया कि बच्चे आ रहे हैं, 6 महीने कोर्स कर रहे हैं, फिर चेंज करा ले। मतलब उनको, यूनिवर्सिटी को ये आइडिया लग गया कि ये सिर्फ एक जरिया बना रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को कंट्री में घुसने के लिए। बाकी फिर बाद में वो मास्टर से जैसे डिग्रेड करके ट्रेड कोर्स ले रहे हैं। तो ट्रेड कोर्स ले रहे हो आप मास्टर से, तो आपका इंटेंशन साफ साफ दिखता है कि ट्रेड कोर्स में पीआर भी है ना, और फीस भी कम है। जैसे मेनली एक कोर्स की हाइप बहुत है यहाँ पे, कुकरी। ठीक है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है ये कुकरी, शेफ बनते हैं जिससे, और शेफ को यहाँ पे पीआर मिल जाती है 65 पॉइंट पे। ठीक है, और बाकी आईटी इन सब चीजों में जो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई है, ठीक है, उनमें मिल रही है आपको 100 पॉइंट पे, 90 पॉइंट पे और 95। इतने पॉइंट करने में ऑस्ट्रेलिया में जान निकल जाएगी। ये है कि एक प्रोसेस के थ्रू तब भी जाओगे तो हो जाएगा, बट 65 और कहाँ 95 है ना, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? और जिसकी फीस भी कम है। मतलब एक प्रोसेस भी ईजी है कि 2 साल करी कुकरी, अपनी जॉब भी करते रहे, कमाते भी रहे, इंडिया पैसे भी भेजते रहे, बढ़िया। मतलब मेनली जो है कल्चर यहीं का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सारे जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं सब कुकरी लेके बैठे हुए हैं, सब कुकरी कर रहे हैं ना, A to Z सबको, क्योंकि सबको यार पैसे ही कमाने हैं। यहाँ पे इंडिया में पैसे है नहीं, यहाँ पे आगे डॉलरों में छापने हैं, तो क्या करें, कुकरी करेंगे। क्योंकि पढ़ाई करने तो कोई नहीं आ रहा भाई। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने आ रहा हूँ, बहुत वो ही है जो अच्छे मतलब जिनका मोटिव ही है पढ़ाई करना, वो उनका मोटिव पैसे कमाना है नहीं, बस उनका ये है कि जेन्युइनली फीस निकाल लें। और मतलब ज्यादातर देखो, ऑनेस्टी से मैं बात करूं तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पढ़ने आते ही नहीं, क्योंकि इंडिया में हमारे पढ़ाई कम नहीं है। इंडिया में इतनी अच्छी पढ़ाई की पढ़ने वाला बच्चा वहां पढ़ सकता है। यहाँ पे मेनली बच्चे तभी आते हैं जब उनको दिखता है कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, या फिर कई लोगों का मेन गोल रहता है कि हवा में रहना, थोड़ा लाइफ अच्छी हो जाएगी। 12th के बाद आ जाते हैं, जैसे बच्चे मोस्टली 12th के बाद आ जाते हैं ना, उनको लगता है कि लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेन स्ट्रगल वो देखते नहीं है। 12th के बाद जो मेन स्ट्रगल शुरू होता है, कॉलेज में भी मजे ही है, उसके बाद जो स्ट्रगल शुरू होता है वो देखना जरूरी है। या फिर कोई ऑलरेडी बचपन से किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो वो जब हार थक जाए तो तब मैं कहूँगा फॉरेन को ट्राई करो, जब आप एक स्टेज के बाद इंडिया में कुछ ट्राई नहीं कर सकते। बट ऑफ द टॉपिक चले गए भाई, मेन आते हैं बात पे। ठीक है, क्या हुआ, इन यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब क्या हो रहा था, इन यूनिवर्सिटी का हो रहा था लेवल कम। जैसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अभी लेवल 2 में आ गई है। ठीक है,
विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी है, इसने अभी स्टूडेंट बैन नहीं किए, बट हो सकते हैं यहाँ पे। अभी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में मेरे छोटे भाई ने ऑफर लेटर डाला, तब वो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी लेवल 1 में थी, बट वहाँ पे क्या हुआ, जैसे अब सपोज करो एक फेक फाइल आ रही है, ठीक है, एक ओरिजिनल आ रही है, फिर 2 फेक आ रही है, एक ओरिजिनल आ रही है, फिर 3 फेक आ रही है, एक ओरिजिनल आ रही है, तो रेशियो फेक का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एम्बेसी देख रही है कि यार ये यूनिवर्सिटी कैसे एक्सेप्ट कर रही है फेक बच्चों को, तो उसका हो जाएगा लेवल नीचे, लेवल 1 से लेवल 2 में आ जाएगी, यूनिवर्सिटी की इमेज गिर जाएगी। तो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी इमेज गिरे, क्योंकि उसकी इमेज गिरेगी तो बच्चों का रेशियो कम होगा, ठीक है, और उसकी इमेज पे मेन बात यही है कि उसका लेवल गिरेगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका लेवल गिरे, मतलब एमबीसी पे कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी का गलत इंपैक्ट नहीं पड़ाना चाहती। आप ऐसे फॉर एग्जांपल ले लो कि कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन पे आप सिर्फ यूनिवर्सिटी बोलोगे और आपकी फाइल ऑलमोस्ट, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी का प्रोसेस इतना ऐसा होता है कि वो पहले ही सब कुछ चेक कर लेते हैं कि एम्बेसी को लोड ही नहीं है कि कुछ चेक करने की, एम्बेसी डायरेक्ट वीजा दे देती है। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी मोनाश यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में से मेरी यूनिवर्सिटी आती है। तो मैंने डीकिन में अप्लाई किया था और एक मोनाश में, डीकिन का मेरा आ नहीं रहा था तो मैंने मोनाश चूज किया। वैसे मेरा मन डीकिन का था क्योंकि उसकी फीस थोड़ी मोनाश से कम थी, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो। इसलिए आपको हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी चुननी पड़ेगी जो लेवल 1, स्पेशली लेवल 1 का रेशियो बहुत हाई रहता है भाई, अदर देन लेवल 2 या कॉलेज किसी में अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको 100% आप सोच रहे हो कि मेरे को बाहर आके करियर बनाना है, सेटल होना है, तो कुछ भी मत सोचो, लेवल 1 अपने एजेंट से बोलो कि हाँ भाई मेरे को लेवल 1 ही दिला, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पूछना तेरे से, मुझे लेवल 1 ही दिला, मेरे को लेवल 1 में ही जाना है, कितनी भी फीस है कुछ भी है। क्योंकि उसके बाद यार आपका कॉल है, आप यहाँ पे आके क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि मेनली बच्चे यहाँ पे आके कोर्स चेंज करा देते हैं, क्योंकि उनका मेन एम जो होता है इंडिया से यहाँ आके पैसे कमाना होता है, डॉलर कमाओ रुपीज में भेजो, ठीक, अच्छा खासा बन जाता है। तो सबका यही मोटिव रहता है कि अच्छा कमाएंगे, घर वालों को बढ़िया भेजेंगे, बैक इन इंडिया स्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे आने से, और बहुत चीजें बदलती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो करोगे, मगर ये है कि अब मेरे को सवाल आते हैं कि हमारी भैया फीस है 25,000 50,000, तो कैसे निकलेगी। तो भाई वही टास्क है वो, फिर जैसे आपकी फीस ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई भी करनी है, फिर पार्ट टाइम में भी इतना पैसा। जो स्टेट बैंड हुई है वहाँ के बच्चे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, है ना, यहाँ सब के बच्चे क्या करते हैं, ट्रेड कोर्स ले लेते हैं, ट्रेड कोर्स लाइक कुकरी, पेंटिंग, है ना, और बहुत सारी लड़कियों के लिए फैब्रिकेशन, कुकरी भी लड़कियां बहुत लेती हैं, लड़के भी बहुत लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ये चूज कर लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, जो कि सच्चाई है, आप सबको भी पता है कि यहाँ पे पढ़ने कौन ही आ रहा है। इंडिया में पढ़ाई कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम पढ़ने आ रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ का 90% रेशियो जो है वो पढ़ाई करनी है, सब कमाने आए हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऑलमोस्ट 99% लड़के कुकरी लेके बैठे हैं, तो वो कोई भी पढ़ने नहीं आया भाई, सब कमाने ही आए हैं। क्योंकि बैक इन इंडिया स्टेबिलिटी नहीं है, काम नहीं है, और इतना पे रेट नहीं है यहाँ। 1 घंटे के आपको $30 $20 मिल रहे, 1000 1500 2000 कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर घंटे ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग हिसाब लगा के बैठते एक दिन में इतना कमा रहा है, 2 दिन, ऐसा नहीं है, शिफ्टें नहीं मिलती, तो अप डाउन यहाँ पे भी चलते हैं, और यहाँ के खर्चे भी बहुत है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आप एक टाइम बाद स्टेबल हो जाते हो। बट बात रही अब यूनिवर्सिटी पे, है ना, टॉपिक पे आते हैं, तो आप यार प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि फेक फाइल नहीं लगनी चाहिए आपकी। आप जेन्युइनिटी से फाइल लगाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट देखो, खुद चेक करो कि सब कुछ सही है ना। लेवल 1 में अप्लाई करो, आइलेट्स स्कोर चेक करोगे, में आइलेट्स स्कोर मतलब अच्छा स्कोर करो, ठीक है, जीटी में अच्छा फंड वंड दिखाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें। मेन एसओपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से लिखो, नहीं तो हेल्प ले लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिखना चाहिए एम्बेसी को कि हाँ भाई बच्चा पढ़ने ही आ रहा है। उनको जहाँ लग गया ये पढ़ने आ रहा है, ये जाएगा अपनी कंट्री वापस पढ़ के, तो भाई आपका वीज़ा आ जाएगा। मेन फाइट है वहाँ से आने की, फिर उसके बाद तो हर एक इंडिविजुअल की चॉइस है, वो पढ़ना चाहता है, जो भी करना चाहता है। आपको यहाँ पे आके ऑप्शंस बहुत खुले मिलेंगे। बाकी अब सुनने में आ रहा है कि सितंबर के बाद कोर्स चेंज होना बंद हो जाएगा, तो वो भी एक सेटबैक हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि कोर्स बंद हो जाएगा तो फिर आप कम फीस वाला कोर्स नहीं ले पाओगे, जिस कोर्स में है उसमें ही आना पड़ेगा, तो फिर आपको इंडिया से ही ऐसा कोर्स लेके आना पड़ेगा। चलो वो खैर बात की बात है, वो बात की वीडियोस में बात करेंगे जब ये रूल इंप्लीमेंट होगा, अब तो सुनने में आया। बट गाइज मैं यही कहूँगा, जैसे अब ये 5 स्टेटों के साथ हुआ है और मेन इफेक्ट इन बच्चों पे पड़ा है, जैसे जो आप बच्चे आप देख रहे हो, आप सब भी परेशान हो रहे हो, मुझे पता है। बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आपकी फाइल जेन्युइन है, ठीक है, लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, ठीक है, अपना सिमिलर कोर्स चुनना।
जो भी आपके फील्ड के बैकग्राउंड है उसके सिमिलर कोर्स चुनना, ठीक है। आइल्स का स्कोर भाई अच्छा स्कोर करना, ठीक है, तभी बैंड आएंगे। अपना जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो सब बिल्कुल एक्यूरेट रखना, SOP ये सब वगैरह, तो आपकी फाइल अच्छी दिखेगी। और आपकी परसेंटेज तो अच्छी होनी चाहिए। 12th में आ रहे हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, बैचलर्स के बाद, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज है भाई सभी को, न्यू कमर्स जो भी आ रहे हैं, अपने छोटे भाई छोटे बहन, ठीक है। और ठीक है, बस यही है आज की वीडियो में। टिल देन फिर मिलते हैं फिर आपसे। तब के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो और यहाँ पे कमेंट कर देना जो भी डाउट है, ठीक है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।